हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं स्टडी क्लास 4G, जिसमें हम आज भिन्न का जोड़ और घटाना एक साथ में हल करना सीखेंगे। अगर आपके पास समय है, टाइम है, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक बार देख लेंगे तो आपको भी भिन्न में जोड़ और घटाने एक साथ में कैसे हल करते हैं ये बात जरूर समझ में आने लगेगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक सवाल लिए हैं। सवाल क्या है? 5/8 प्लस 6/10 माइनस 10/6। इसको हमको सॉल्व करना है। ये भिन्न में जोड़ और घटाना है। तो देखिए, जब भी हम भिन्न में जोड़ और घटाने को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जब भी भिन्न में जोड़ और घटाने को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हमेशा नीचे वाली संख्याओं से होती है। तो देखिए, नीचे वाली संख्याओं को क्या करना पड़ता है? जब भी हम भिन्न में जोड़ और घटाने को हल करते हैं तो इसकी शुरुआत नीचे से होती है, और नीचे वाली संख्याओं को क्या करना पड़ता है? इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एलसीएम फटाफट निकाल लेंगे। देखिए, नीचे संख्या क्या कौन कौन सी दी हुई है? 8, 10, 6। तो हम 8, 10, 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा पहाड़ा लेते हैं। सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा होता है? 2 का। तो देखिए, 2 के पहाड़े से इसमें क्या क्या मिलता है उसको डिवाइड कर देना है। देखिए, 2 के पहाड़े से 8 कितनी बार में डिवाइड होगा? 2 चौको 8, 4 बार में। देखिए, 4 बार में 8 मिला, 4 बार लिखना है, 8 कैंसिल हो गया है। अब देखिए, 10 कितनी बार मिलेगा? 2 पंचे 10, 5 बार में 10 कैंसिल हो गया है। 2 तिहाई 6, 3 बार में 6 कैंसिल हो गया। जितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे यहाँ पे वही लिखना है। अब देखिए, इसमें से कोई संख्या है जो 2 के पहाड़े से मिल रही है? 4 है जो 2 के पहाड़े से मिल जाएगा। 5 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। तो ये 2 का पहाड़ा हमने 4 के लिए लिए हैं। तो चलिए, 2 के पहाड़े से 4 को कैंसिल करते हैं। 2 दूनी 4, 2 बार में 4 कैंसिल हो गया है। और देखिए, 2 के पहाड़े में 5 नहीं मिलता, इसको ऐसे लिख देना है। 3 भी नहीं मिलता, इसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए, यहाँ पे कोई संख्या है इसमें से जो 2 के पहाड़े पे मिल रही हो? अभी ये 2 मिल जाएगा 2 के पहाड़े से, तो यहाँ 2 का पहाड़ा लिख लेंगे। देखिए, 2 के पहाड़े से 2 कितनी बार मिलेगा? 1 बार में। 2 1 कम 2। और देखिए, 5 नहीं मिलता है और 3 नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 आ गया है, यानी 2 का काम यहाँ पे समाप्त हो गया है। इसी प्रकार यहाँ भी 1 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 3 और 5, इसमें सबसे छोटा कौन सा? 3। तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 का काम समाप्त हो गया, 1 आ गया है। 3 के पहाड़े 5 नहीं मिलता है, इसको ऐसे लिख देना है। 3 के पहाड़े में 3 मिल जाएगा। कितनी बार में? 3 1 कम 3। तो देखिए, यहाँ पे 3 का भी काम समाप्त हो गया है। 1 आ गया, समाप्त हो गया। जब भी 1 आ जाएगा समझ लीजिए पहाड़े का काम खत्म हो गया। अब देखिए, यहाँ पे बचा है 5। तो 5 किससे मिलेगा? 5 के पहाड़। तो यहाँ 5 का पहाड़ लिख लेंगे। तो देखिए, 2 का काम समाप्त हो गया। यहाँ 5 1 कम 5 का भी काम समाप्त हो गया। 3 का काम भी समाप्त हो गया। अब देखिए, हमने एलसीएम निकाल लिया है दोस्तों। अब क्या करना है? जो एलसीएम निकालने से जो संख्या मिली है इनको हमको गुणा में बदल देना है, गुणा कर लेना है। तो देखिए, 1 2 3, 3 बार 2 है तो हम 3 बार इस प्रकार 2 को गुणे में लिख देंगे। 1 बार 3 है तो 3 को भी लिख देंगे गुणे में, और 1 बार 5 है तो 5 को भी गुणे में लिख लेना है। अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करवा देना है। तो देखिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे। 4 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 4 दून 8 हो जाएगा यहाँ पे। 8 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, 24 हो गया। 24 का गुणा इस 5 में करेंगे तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो देखिए, 8 10 6 का एलसीएम कितना निकल कर आया? 120। अब देखिए, इस 120 को, इस एलसीएम को क्या करना है? सवाल के बराबर एक लाइन खींच लेना है और उस लाइन के नीचे इसको लिख देना है एलसीएम को। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों आप। अब देखिए, आगे क्या करना है समझिएगा ध्यान से। जब हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं, गुणा करने के बाद सवाल के बराबर लाइन खींचकर एलसीएम को लिखते हैं, तो इस एलसीएम को हमको डिवाइड में बदलना पड़ता, भाग में। और कितनी बार भाग में बदलेंगे दोस्तों?
जितनी संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले थे, कितनी संख्याओं का एलसीएम निकाले थे, 1 2 3, 3 संख्याओं का एलसीएम निकाले, 3 बार इसको भाग में बदल देना इस प्रकार। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी बातें जरूर समझ में आ रही होंगी। देखिए हमने भाग में अब इस एलसीएम को तो बदल दिया है, अब इसमें भाग किससे करवाना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जब भी हम एलसीएम को भाग में बदल देते हैं तो भाग भी उन्हीं संख्याओं से करना है। किन संख्याओं से? जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले हैं। समझ में आ रहा होगा? जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले थे उन्हीं संख्याओं से इसमें भाग लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने भाग, सबसे पहला नंबर एलसीएम का 8 है तो यहाँ पे 8 से भाग कर देंगे। फिर दूसरा नंबर एलसीएम का 10 है तो यहाँ पे 10 से भाग कर देना है। तीसरा नंबर एलसीएम का 6 है तो यहाँ पे 6 से भाग कर देना है। तो चलिए भाग कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए 8 से भाग लगाएंगे 12 में तो 8 एक कम 8 होगा, और 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और उतारेंगे यहाँ पे 0। अब 40 में भाग लगाएंगे 8 से तो 8 5 40 हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला भाग का काम पूरा हुआ है। अब दूसरे भाग को भी पूरा करेंगे। 10 एक कम 10 होगा, यहाँ पे घटाएंगे 12 में से 10 को तो 2 बचेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं, उतारेंगे 0। 10 दूना 20, देखिए 2 बार में हो गया 20। तो देखिए पहला वाला भी भाग पूरा हो गया है। अब दूसरा भी पूरा करेंगे। 6 दूनी 12, देखिए यहाँ बचा 0, 6 0 0। देखिए हमने तीनों भाग को कंप्लीट कर लिए, पूरा कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो आगे देखिए क्या करना है। नीचे वाली संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले थे, ये बात समझ में आ गई होगी। एलसीएम निकालने के बाद गुणा भी किया है एलसीएम का। फिर जो एलसीएम निकल कर आया सवाल के बराबर लाइन खींच करके हमने एलसीएम को लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर हमने एलसीएम को भाग में बदल दिए। भाग में बदलने के बाद जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले थे उन्हीं संख्याओं से भाग करवाना था तो हमने भाग भी कर दिए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये जो ऊपर संख्या दी हुई है, जो ऊपर संख्या दी हुई है भागफल में नंबर से गुणा करवाना है, नंबर से। देखिए 8 वाले भाग में, 8 वाले भाग में तो 8 के ऊपर क्या दिया है 5, तो यहाँ पे भागफल में 5 से गुणा करवाना है। देखिए 10 वाले भाग में तो 10 के ऊपर क्या दिया है 6, तो यहाँ पे हमको 6 से गुणा करवाना है। और देखिए 6 वाले भाग में 6 के ऊपर क्या दिया है 10, तो यहाँ पे हमको 10 से गुणा करवाना है। तो अब चलिए गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद हमको लाइन के ऊपर लिखते जाना है। तो देखिए 15 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। अब इस 75 को लाइन के ऊपर लिख देना है और चिन्ह यहाँ पे पहले नंबर पे मिल गया प्लस का। चलिए दूसरा भी गुणा करेंगे। 12 और 6 का गुणा करेंगे तो बरछंग होता है 72, तो यहाँ पे देखिए 72 आया है। तो इस 72 को भी लाइन के ऊपर लिख देना है। तो देखिए इसके बाद माइनस का चिन्ह मिल गया है। 20 और 10 का गुणा करेंगे तो 20 दूना हो जाएगा, 20 दाम का हो जाएगा 200, तो इस 200 को यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, जो लाइन के ऊपर जो दिख रहा है इन्हीं को हमको जोड़ना और घटाना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस वाली संख्या को कभी भी प्लस में नहीं जोड़ना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। माइनस वाली संख्या को प्लस वाले में नहीं जोड़ना है, हमको प्लस वाली संख्या को प्लस में ही जोड़ना है। तो देखिए जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होती वो संख्या प्लस में होती है, और ये संख्या ऑलरेडी प्लस में है तो ये संख्या और ये संख्या को जोड़ देना है, यानी कि 75 और प्लस 72 को जोड़ देना। देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 दून 14 हो जाएगा। देखिए 147 हो गया है, 147। अब यहाँ पे लिख लेंगे 147, ये हमारा जोड़ने से 147 आया और यहाँ पे बचा क्या माइनस 200। अब देखिए बटे में यहाँ पे 120 है,
तो देखिए यहाँ पे हमको घटाना है। कैसे घटाएंगे ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं होता वह संख्या प्लस में होती है। तो ये संख्या प्लस में है और ये वाली संख्या माइनस में है। तो माइनस वाली संख्या यहाँ पे दोस्तों बड़ी है। तो हमको क्या करना है? माइनस वाली संख्या से हमको प्लस वाली संख्या को घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए -200 से हमको 147 को घटाना है। तो चलिए घटा देते हैं। देखिए 0 में से 7 में घटता तो उधारी हो जाएगी। यहाँ से उधारी होगी, इसको देंगे फिर इसको देंगे, इससे उधारी देंगे तो यह हो जाएगा 10 और इससे उधार देंगे तो यह हो जाएगा 10। तो इस 10 से 7 को घटाएंगे 3 बचेगा और यहाँ पे 10 हो गया था, इसको उधार दिए बच्चा 9। 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पे बचा है 1, क्योंकि उधार दे दिए 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए माइनस से घटाया गया था दोस्तों, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का दे देंगे। माइनस में क्या बचा है? 53। तो यहाँ पे लिखेंगे -53 बटे 120। अब देखिए -53 बटे 120 ये संख्या कटने वाली नहीं है, यानी ये दोनों संख्या कटने वाली नहीं है। यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों बताइए आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपसे हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।